तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो रिएक्ट सीरीज़। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि एक तो नैपा डालेंगे अपनी ऐप के ऊपर और एक प्रोफाइल पेज एक्स्ट्रा डालने वाले हैं। तो उसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम कमेंट्स ख़त्म कर चुके हैं, अपने लाइक्स ख़त्म कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट का नाम कुछ नैव बार डॉट जी एस। अच्छा जी, नैव बार चाहिए, कहाँ जाएंगे, मटेरियल यूआई पे जाएंगे अपना। एंड यहाँ पे इसको कुछ ऐप बार कहते हैं। ऐप बार में ये वाला उठा लेते हैं, ये पूरा का पूरा पेस्ट। ये हो गई हमारी नैप बार। इसको एडिट करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एंड इसे क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट तो हो ही रहा होगा, इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइमरी सर्च बार, इट्स नैप बार। एक्सपोर्ट वो हो ही रखा है। एंड हमने फीड में कुछ नैप बार बना रखी है अपनी, जो कुछ ऐसी दिखती है। तो इसकी जगह हम अपनी यहाँ पे नैप बार लगा देंगे। फीड पे बंदा जब तब आएगा, हमारा यूज़र तब आएगा जब वो लॉग इन कर चुका है, तभी उसे लॉग आउट का नैप बार में दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नैप बार import डॉट। ऑल राइट, एक बार चेक करते हैं कुछ आया क्या हमारे पेज में। हाँ जी, ऐसा कुछ नेवर हमारा आ चुका है। अब क्या करना है, इसे एक तो एक्सपेंड करना है पूरे डिस्प्ले पे। एंड इसमें एडिट करेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। यहाँ पे भी प्रोफाइल चाहिए, यहाँ पे लोग आउट चाहिए। ये सर्च बार हटा देंगे, ये आइकन हटा देंगे। तो इसमें एडिट करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। एंड इसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो नैप बार हमारी आधी अधूरी सी आ रही है, उसको फिक्स करने के लिए इसे उठा के ऊपर डाल दो डिफ के। एंड इसे रैप करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हम रिटर्न कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें। ये करा रैप कंपाइल्ड, ये हो गई, फुल पे आ गई। ठीक है, अब मेरे को इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या कलर चेंज करना है, ये हटाना है, ये हटाना है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और आप और ये सब चीज़ें भी हटानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं नैप बार के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं देखूँगा तो ये बहुत सारा कुछ कोड लिखा हुआ है। एक एक करके चलेंगे नीचे, और सारा कोड मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जो जो समझने वाला होगा। एंड जो नहीं चाहिए होगा उसे रिमूव करते चलेंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है, ये सर्च का कुछ है, सर्च लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। सर्च आइकन रैपर नहीं चाहिए, सर्च ही नहीं चाहिए तो रैपर का क्या करेंगे। दैन इनपुट बॉक्स नहीं चाहिए। ये आ गया हमारा फंक्शन कंपोनेंट। सर्च इज़ नॉट डिफाइंड, कौन सी लाइन में, 137 में। ये हमने हटा दिया अपना सर्च। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सर्च वाला जो बीच का पार्ट था वो हट गया, हमें नहीं चाहिए था। परफेक्ट। तो ऊपर से हम यहाँ तक आ गए थे, फंक्शनल कंपोनेंट तक। तो इसने कुछ स्टेट्स बना रखे हैं, क्यों बना रखी हैं, ये कुछ मोबाइल व्यू की है। इन सब में हमें ज़्यादा नहीं जाना है, इससे हो क्या रहा है इन सब कामों से। इसने क्या कर रखा है कि जैसे अब अगर मैं इसे छोटा करता हूँ ना, तो ये देखो वो 3 बटन जाके ये यहाँ पे आ गए बटन्स। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए इसने अपनी कुछ स्टेट्स बना रखी है, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। एंड हमें भी ये फंक्शनैलिटी चाहिए। तो ये कुछ हैंडल प्रोफाइल मेन्यू ओपन, ये सब फंक्शन इसने ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, हमें इसमें जाना ही नहीं है, हमें भी चाहिए ये फंक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ है रेंडर मेन्यू जो अभी छोटा सा मॉडल खुला था। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक तो प्रोफाइल चाहिए, सही बात। एक माई अकाउंट नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे लॉग आउट चाहिए। यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं चाहिए, नाम के साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ आइकन चाहिए। आइकन के लिए अपना जाएंगे मटेरियल यूआई के ऊपर। यहाँ पे नाम कुछ अकाउंट सर्कल होता है शायद, ये आ गया अकाउंट सर्कल। अकाउंट, जी वाला दे दो।
इसे करा यहाँ पे इंपोर्ट, एंड हम थे यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा स्पेस। NBS, ठीक है जी, चेक करते हैं क्या चेंज करा। अभी मैंने चेंज करा यहाँ पे, ये आइकन आ गया एंड ये थोड़ा सा बीच में स्पेस आ गया, मैंने ये चेंज करा है। अभी जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे आइकन आ गया। दूसरा आइकन हमें चाहिए एग्जिट टू ऐप, यही वाला सही है। इसको भी करेंगे क्या, इंपोर्ट, एंड सिमिलरली जैसे हमने वो वाला लगाया अपना मेन्यू आइटम, वैसे ही यहाँ पे लगा दिया। तो जो मेन्यू आइटम इसने बना रखा था, हमने कुछ नहीं करा, हमने यहाँ पे बस उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दिया। एंड वही काम यहाँ भी कर देते हैं, फेस वाला, एंड NBSP। ये दो मैंने मेन्यू आइटम लगा दिए, ठीक है जी। तो ये था कुछ रेंडर मेन्यू फंक्शन, ये कुछ मेन्यू आइटम दे रहा था, मेन्यू आइटम हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक पे अभी क्या है, ये क्लोज कर रहा है। मेरे को क्या चाहिए कि भाई प्रोफाइल पे क्लिक करे तो बंदा प्रोफाइल पे चले जाए, लॉग आउट पे क्लिक करे तो लॉग आउट पे चले जाए। तो यहाँ पे हैंडल प्रोफाइल एक फंक्शन बना लेते हैं। कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, कॉन्स्ट हैंडल प्रोफाइल। तो मैं उसे अब पहुंचाना चाहता हूँ स्लैश प्रोफाइल स्लैश उसकी UID डाल दूंगा मैं। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे यूज़र डाटा चाहिए, यूज़र डाटा एवेटार में डालूंगा, उसमें भी इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास यूज़र डाटा है क्या, हाँ जी यूज़र डाटा है। तो यहाँ पे कॉल कर दें, यहाँ पे इसके साथ हम प्रॉप्स भेज देते हैं यूज़र डाटा, जिसके अंदर डेट जा रही है यूज़र डाटा की, सिंपल। तो अब क्या हुआ, मैं यूज़र डाटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके हम लिख रहे थे ये वाला फंक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री डॉट पुश कर दो स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र डाटा डॉट UID। इस वाले राउट पे चले जाओ, बस इतना सा काम करा है। अच्छा, अभी इसे क्या नहीं मिला होगा, पुश स्टेट नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पुश चाहिए, एंड हिस्ट्री नहीं मिला इसे। हिस्ट्री हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हिस्ट्री आएगा हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से, यूज़ हिस्ट्री फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, एंड अपने कंपोनेंट के अंदर कॉन्स्ट हिस्ट्री इक्वल्स यूज़ हिस्ट्री। अब मैं नीचे हिस्ट्री का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। दूसरा फंक्शन था हमारे पास जो हमें बनाना था, हैंडल लॉग आउट, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिंक का काम करेंगे कुछ, एसिंक यहाँ पे अवेट, अवेट में हम क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे सीधा। लॉग आउट कैसे करेंगे, लॉग आउट के लिए हमें अपना कॉन्टेक्स्ट मंगाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट यूज़ करा है हमने इस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे एज रिएक्ट कॉन्स्ट लॉग आउट रिएक्ट डॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर आएगा हमारा ऑथ,
कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉग आउट का एक फंक्शन आ गया, तो मैं यहाँ पे सीधा लॉग आउट को ऐसे कॉल कर दूंगा एंड यहाँ पे हिस्ट्री डॉट पुश भाई स्लैश लॉगिन पे चले जाओ, आप लॉग आउट हो गए, लॉगिन करोगे तभी आप वापसी आ सकते हो। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं कहता हूँ हैंडल बैनर क्लिक। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि भाई स्लैश पे चले जाओ बस। बेसिकली होम पे जो एक होम का आइकन लगाएंगे उसके लिए हमने एक फंक्शन अभी बना लिया। तो ये हमने बनाया था हैंडल प्रोफाइल हैंडल लॉग आउट। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉल कर देंगे हैंडल लॉग आउट। परफेक्ट, ये आ गया कुछ मेन्यू। अब ये भी दूसरा एक मेन्यू है, ये मोबाइल व्यू के लिए है, ये नॉर्मल व्यू के लिए था। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, सेम ये आइटम चाहिए भाई, ये उठाई एंड यहाँ पे मेन्यू आइटम्स के अंदर ये सब रिमूव कर देंगे। हमें बस ये दो आइटम्स दे दो। मैं आपको चेक कराऊंगा पर तो ये यहाँ पे आ गई एंड स्मॉल में ये दोनों यहाँ पे भी हमारे आइकन आ गए। एंड ये अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ अभी तो या इट्स वर्किंग। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये तो यहाँ पे ये आइकन सेट करने हैं और ये बटन हटाते हैं, यहाँ पे अपनी इमेज लगाते हैं एंड इसका कुछ बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे वाइट सा। ठीक है, ये भी हो। तो अब ऐप में यहाँ पे हमें ऐप बार को थोड़ा डिज़ाइन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए होता है अपना वही पुराना काम, मेक स्टाइल्स। मेक स्टाइल्स कहाँ से, @MUI/स्टाइल्स में होता है शायद ये। वो तो एरर आएगी तो पता चली जाएगा। एंड देन यहाँ पे कॉन्स्ट यूज स्टाइल्स, ये हम देख चुके हैं। हमारा तरीका है कि हम मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऐप बार एंड यहाँ पे बैकग्राउंड को वाइट कह देता हूँ। एंड अब यहाँ पे आऊँगा अपना, यहाँ पे क्लासेस निकाल लेंगे। क्लासेस कैसे, यूज स्टाइल्स। अब नीचे ऐप बार में आके यहाँ पे से क्लास नेम क्लासेस डॉट ऐप बार जो हमने अभी अभी डिफाइन करा, एंड यहाँ पे इसकी पोजीशन कर देते हैं फिक्स्ड। ये हो गया कंपाइल, चेक करते हैं, कलर हो गया वाइट। ओके, तो ये कंपोनेंट ये भी चले गए। ठीक है, एंड यहाँ पे सही है, ये थोड़ा ऊपर भी शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि वो वाइट वाइट में कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए इतना काम कर दिया हमने। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये सब हटाओ, हमें नहीं चाहिए आइकन्स, हम अपने आइकन बटन्स खुद बनाएंगे। ये MUI जो लिखा हुआ है और जो साइड वाला बटन है ये हमने वो हटा दिया। ठीक है, नीचे अभी आते हैं, इस पर एक डिव लगाते हैं यहाँ पे अपना डिव। इसको कुछ क्लास नेम, चलो डिज़ाइन अभी देखते हैं। डिफ के अंदर एक IMG
सोर्स के अंदर हमें चाहिए अपनी पिक्चर, कौन सी, इंस्टा वाली पिक्चर थी हमारे पास एसेट्स के अंदर, आई थिंक यही वाली थी। तो इससे करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट इंस्टा फ्रॉम एसेट्स के अंदर ये वाली फाइल। तो हमारे पास इंस्टा के अंदर, इंस्टा नाम के एक वेरिएबल के अंदर हमारे पास वो पिक्चर आ चुकी है। तो अब मैं जाऊँगा अपने पास यहाँ पे एंड सोर्स के अंदर, सोर्स के अंदर अपनी इंस्टा को डाल दूँगा, इंस्टा। एंड अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट पे हैंडल बैनर क्लिक बनाया था शायद हमने फंक्शन, हाँ जी। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया कि जब भी आप उस पर क्लिक करो होम पे आ जाना अपने आप। एंड इसको अब मैं चेक करूँ, हाँ जी कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और थोड़ा सा राइट में को कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इसको डिज़ाइनर भी करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बॉक्स बना रखे हैं। ये बॉक्स क्या हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, हमें ये नहीं चाहिए आइकन बटन, ये वाला नहीं चाहिए आइकन बटन, ये भी नहीं चाहिए, बैचेस भी नहीं चाहिए, ये सब हटाते हैं। यहाँ पे हम दो अपने आइकन्स लगाएंगे। एंड ये क्या कह रहा है कि पहले मैं आपको यहाँ पे तो हम दो अपने आइकन्स डालेंगे, आइकन्स जो हमें आइकन्स चाहिए। फिर ये वो आइकन है जिसके टैब पे आपका वो मेन्यू खुलता है, छोटा सा मॉडल जिसके अंदर प्रोफाइल एंड लॉग आउट आने वाला है। तो यहाँ पे भी हम अपना एक एवेटार डालेंगे। ये था नॉर्मल व्यू के लिए। अब ऐसे ही सेम काम करा हुआ है यहाँ पे मोबाइल व्यू के लिए, कि भाई जब मोबाइल व्यू में आप जाओगे तो यहाँ पे कोई आइकन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आइकन बटन के ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई आइकन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक मोर आइकन नाम का एक आइकन है, बस उसके क्लिक पे आपका जो मॉडल है वो खुल जाना चाहिए। मोर आइकन कौन सा है, जो 3 डॉट्स आ रहे थे, दिस वन, ये आपका मोर आइकन, इसके क्लिक पे आपका ये मॉडल खुल रहा है। तो हमें बस चेंजेस करने हैं, ये ऑलरेडी फंक्शनैलिटीज़ बना रखी हैं हमारे लिए, किसने, मटेरियल यूआई ने बना रखी हैं। तो ये सब ठीक है। यहाँ पे मुझे अपने आइकन्स चाहिए। आइकन्स के लिए एक चाहिए होम का आइकन, होम, दिस वन। होम आइकन। एंड यहाँ पे इसको मैं डालूंगा यहाँ पे। एंड ये अपने आप इसने डिज़ाइन यहाँ पे लगा रखे हैं, इसने स्टाइल लगा रखे हैं कि अगर मीडियम साइज़ है तो भाई ये आ जाए, और जब मीडियम होगा तो ये नन रहे, और एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये नन है। तो ये अपने आप स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग अपने आप मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला अपना होम आइकन। होम आइकन के पास मैं क्या कह देता हूँ, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे सेम काम कहते हैं, हैंडल बैनर क्लिक था शायद, ये चेंज मैंने कुछ करा, इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये होम आइकन आ गया। इसकी बात कर रहा था, होम आइकन आ गया, परफेक्ट। मुझे क्या करना है कि एक दूसरा आइकन बनाना है, एक्सप्लोर का। एक्सप्लोर का यही सही है, इसे करा कॉपी। एंड सेम वही काम यहाँ पे करेंगे, इंपोर्ट। हमें ये लगाना है यहाँ पे होम आइकन के नीचे। एंड इसके ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक हैंडल एक्सप्लोर, एक कोई एक्सटर्नल राउट डाल देते हैं, हैंडल एक्सप्लोर में वो उस राउट पे चला जाएगा, उस साइड पे चला जाएगा, पेप कोडिंग की साइड डाल देंगे अपनी। तो हैंडल एक्सप्लोर। अच्छा, मुझे कंप्लीट डिफरेंट यूआरएल पे जाना है, राउट चेंज नहीं करना मेरे को, स्लैश पे नहीं जाना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक न्यू विंडो खोलूँगा। विंडो कैसे खुलेगी, विंडो डॉट ओपन, यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस क्या है, HTTPS
यहाँ पे आगे हमें कुछ नहीं देना, तो ब्लैंक। एंड वो फोकस कर देना, मतलब टैब शिफ्ट कर देना। ये हो गया हमारा काम। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसका कलर वाइट कर देता हूँ तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस अब हमें करने हैं, क्या क्या स्टाइलिंग वो डालनी है। हेलो, तो यार अब क्या करते हैं, अपना जो ऐप बार है उसे फिक्स करते हैं। कैसे, सबसे पहले तो उसे फिक्स कर देते हैं। एंड यहाँ पे यार, मैं यहाँ पे अगर मेरे को स्टाइल देना है इनलाइन कंपोनेंट्स को, तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। यहाँ पे सीधा बैकग्राउंड डाल दो वाइट, एंड इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको, अब भी चलेगा वो। ये वाइट कलर हो गया, ऑसम। एंड और क्या करना है यहाँ पे, इस बॉक्स को थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं। सबसे पहले तो कलर ब्लैक, ताकि हमारे आइकन्स दिखे। आइकन्स आ गए, इनको थोड़ा सेंटर करना है। तो सेंटर के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये सेंटर में हो गई। बस इसको थोड़ा सा राइट में कर सकता हूँ, वो कर देते हैं। एंड एक्चुअली इस पूरे को ही थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देते हैं। मार्जिन राइट 2 रैम। तो अब इसमें अब ये चलना चाहिए। अब मैं चेक करूँ, अगर रिफ़्रेश करते हैं, तो ये यहाँ से भी थोड़ा सा साइड हो गया। थोड़ा सा और साइड करते हैं, एंड इस होम को थोड़ा सा और लेफ़्ट कर देते हैं। लेट से ये कर दिया हमने 4 रैम। एंड होम कहाँ है हमारा, ये दिस इज द बटन। तो यहाँ पे मार्जिन राइट 1 रैम। ये हो गया परफेक्ट। अब सही है। अब मैं इस पर क्लिक भी करूँगा तो ये वर्क करेगा। 1.5, एंड सेम इसको भी दे देते हैं, थोड़ा स्पेशियस सा लगेगा। 1 रैम हो गया, ये ठीक है, परफेक्ट। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मॉडल भी खुल रहा है। मेरे को क्या चाहिए, इस बटन की जगह मेरे को अपना एवेटार लगाना है। तो एवेटार के लिए एवेटार हमने किस पेज पे लगाया, अपने कमेंट्स में लगाया, तो कमेंट्स से उठा के लाते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नॉट इन फीड नए बार में जाएंगे। तो यहाँ पे करना है हमें क्या, इंपोर्ट। तो यहाँ पे लगाया एवेटार, एंड नीचे रख के उसे लगा देते हैं बस। कहाँ पे लगाना है हमें, इसके जगह अकाउंट सर्कल की जगह हमें चाहिए एवेटार। एवेटार इसके अंदर जाएगा सोर्स, सोर्स के अंदर जाएगा हमारा यूज़र डाटा डॉट प्रोफाइल URL था शायद, हाँ जी। रिफ्रेश, हाँ जी, यहाँ पे आ गया। इसका थोड़ा साइज छोटा करना है, तो इसके लिए हाइट एंड विड्थ यहीं पे डाल देते हैं इनलाइन ही। तो हाइट 1 रैम, बहुत छोटी हो गई। 3 रैम, लाइटली बिगर। 2 रैम, हाँ जी ये सही है। 2 रैम हो गए। यहाँ पे आप इसको और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके यहाँ पे कर्सर भी, पॉइंटर, यहाँ पे भी कुछ अलग कर्सर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग कर्सर आ रहा है। तो यहाँ पे कर्सर पॉइंटर एंड सेम गोज टू एक्सप्लोर आइकन। तो मैं चेक करूँ, यहाँ पे भी कर्सर सही आ रहा है। एंड इसकी विड्थ भी थोड़ी कम करनी है क्या, थोड़ा सा ओवल सा लग रहा है, नॉट सर्कल। तो 2 रैम
हाँ जी, अब परफेक्ट है। अब लास्ट काम क्या करना है, मैंने ऐप बार में इस इमेज को थोड़ा सा स्मॉल करके राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो उसके लिए पहले तो इसको विड्थ दे देते हैं यहाँ पे, विड्थ कुछ 30%, नहीं 15 VH थी शायद, वुड बी बिगर। हाँ जी, ये सही है। अब थोड़ा सा बस मार्जिन, अब यहाँ पे इसे राइट करना है तो यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं इस डिफ को, मार्जिन लेफ्ट कितना है, लेट्स से 20%। बहुत ज़्यादा हो गया, 5%, 5%। हाँ जी, ये ठीक है, सही लग रहा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा बटन चुप गया, बटन को थोड़ा सा मार्जिन टॉप देना पड़ेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी पोस्ट भी अलाइन हो जाएंगी। तो चलते हैं अपना अपलोड वाले पे, अपलोड फाइल। ये डिव है हमारा, तो यहाँ पे स्टाइल मार्जिन टॉप 5 रैम कह देते हैं कुछ, एंड मार्जिन बॉटम 1 रैम। ऊपर नीचे से मार्जिन दे दिया बस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ये हुआ कि बटन हमारा दिख गया हमें एंड ये पोस्ट भी हमारी एग्जैक्ट सही साइज़ में आ गई। मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये तो चले गई ऑफ कोर्स। ठीक है, तो नया बार का काम हमारा इतना ही था। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं स्लैश पे ही आ जाऊँगा, एक्सप्लोर पे क्लिक करा तो ये साइट खुल गई। यहाँ पे जाके मैं लॉग आउट कर सकता हूँ, लॉग आउट हमारा वर्क कर रहा है एंड यहाँ पे प्रोफाइल पे जाऊँगा, प्रोफाइल अभी है नहीं। फिर अब स्टार्ट करते हैं, हमारा नैप बार खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोफाइल वाला पेज। तो यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट प्रोफाइल डॉट जेएस, एंड इस प्रोफाइल डॉट जेएस में एक फंक्शनल कंपोनेंट ये आ गया, एंड ऐप डॉट जेएस में इसे लगा लेते हैं जाके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश, नहीं आएगा, प्रोफाइल। हाँ, एंड इसके पहले इस वाले राउट से पहले लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारा जनरल राउट है, वो सबको पकड़ लेगा वरना। तो जो हमारा जनरल राउट होता है, जो स्लैश होता है, इसको हमने देखा था अपनी राउटिंग वाली वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लिखूँ या फिर जो जनरल राउट है उसे एकदम लास्ट में डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल स्लैश कॉलन आईडी। ये कॉलन क्या लिख दिया यार मैंने, ये तो कुछ नई चीज़ देखी हमने। सर ये क्या है, ये एक पैरामीटर डाल दिया मैंने। अब लेट से मेरे पास 4 यूज़र्स हैं, मैं हर यूज़र के लिए अलग थोड़ा राउट बनाऊंगा कि यूज़र 1 आया तो ये कंपोनेंट, यूज़र 2 आया तो ये कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रोफाइल स्लैश कॉलन आईडी। आईडी में क्या है, एक वेरिएबल बन गया एक आईडी। अब स्लैश के बाद कोई भी टर्म होगा तो वो इस वाले राउट पे जाएगा एंड प्रोफाइल कंपोनेंट को दिखा देगा। ये आईडी से क्या हुआ मैं अभी दिखाता हूँ, आईडी से क्या हुआ। मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ पैरेम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, एंड यहाँ से मुझे क्या होगा, एक आईडी मिल जाएगी। आईडी कैसे मिलेगी, आईडी इक्वल्स टू यूज़ पैरेम्स, कॉल कर देते हैं एंड यहाँ पे ऐसा कुछ कहता हूँ मैं, देखते हैं आईडी जो मैंने अपने यूआरएल में भेजी क्या वो मुझे मिली या नहीं मिली। हेलो, एंड वो आईडी आ गई मेरे पास जो यहाँ पे यूआरएल में पड़ी हुई है। तो ये होता है एक तरीका कि हमने वहाँ पे एक पैरामीटर भेजा, एक वेरिएबल भेजा कि भाई स्लैश प्रोफाइल के बाद कुछ भी आए तो ये वाला कंपोनेंट चलना चाहिए, एंड उस कंपोनेंट के अंदर हमने जो वो वेरिएबल भेजा था, जो वैल्यू भेजी थी उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो इससे हुआ कि हमें ये चाहिए क्यों थी। सर मैं कह रहा हूँ कि प्रोफाइल में एज अ प्रॉप्स आप यूज़र डाटा भेजने के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन स्नैपशॉट यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, लेट से कि आपका एक ही यूज़र के 2 डिवाइसेस में कुछ साइंड इन है, तो अगर यहाँ पे उसने कुछ चेंजेस करे तो वो इस वाले सिस्टम में भी दिखना चाहिए, यहाँ पे प्रोफाइल पेज पे भी दिखना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए।
अगर मैंने प्रॉप्स भेजे होंगे सिर्फ तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी मैंने निकाल ली, अब सीधा डाटाबेस पे जाके क्वेरी मारूंगा एंड ऑन स्नैपशॉट अटैच कर दूंगा कि भाई जब भी कोई अपडेट आए इस कंपोनेंट को अपडेट कर देना, मतलब प्रॉप्स अपडेट कर देना, एंड उससे कॉरस्पॉन्डिंग ये खुद अपडेट हो जाएगा। तो यूज़ इफेक्ट चाहिए, यूज़ स्टेट चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक स्टेट बनाता हूँ यूज़र डाटा की, यूज़र डाटा एंड देन सेट यूज़र डाटा। यूज स्टेट अभी के लिए है ये नल, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ डाटाबेस, कौन सा डाटाबेस हमें चाहिए, यूज़र्स वाला डाटाबेस, डाटाबेस डॉट यूज़र्स डॉट डॉक। कौन सा डॉक चाहिए, आईडी वाला, जो हमने ये आईडी निकाली, इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो दे दो। अब यहाँ पे ऑन स्नैपशॉट, एक बारी में ये एक स्नैप देगा हमें, एंड उस स्नैप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेट यूज़र डाटा करा लेंगे। सेट यूज़र डाटा, स्नैप के अंदर से डाटा निकालना है तो स्नैप डॉट डाटा, ये हमने निकाली। एंड ये तब करेंगे जब जब हमारी आईडी अपडेट हो गई। अगर मैंने लेट से यूआरएल में थोड़ा सा चेंज करा तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा यूआई भी चेंज होना चाहिए। तो ये तो हो गई यूज़र डाटा की बात। दूसरी बात करते हैं हम पोस्ट की। भाई पोस्ट में भी कुछ अपडेट हुआ, कोई लाइक आया नया, कोई कमेंट आया, तो वो भी इस पेज पे अपडेट होना चाहिए। तो उसे भी हम रियल टाइम बनाने के लिए यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेट बनाई मैंने पोस्ट की, दूसरी बनाता हूँ सेट पोस्ट की, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी यूज स्टेट एंड नल। देन एक दूसरा यूज इफेक्ट, हाँ जी, एक फाइल में आप एक से ज़्यादा यूज इफेक्ट लगा सकते हो, बट जो आपके क्लास कंपोनेंट्स में लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे वो नहीं लग सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एसिंक का काम होने वाला है कुछ, तो एसिंक, देन यहाँ पे लेट, अच्छा यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो पहले एक एरे बनाते हैं, पी एरे, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर लूप किसके ऊपर, यूज़र डाटा डॉट पोस्ट आईडीज डॉट लेंथ के ऊपर, फ्रॉम आई प्लस प्लस। अच्छा एक काम जो यहाँ पे हमें करना है कि भाई इफ़ यूज़र डाटा नॉट इक्वल्स टू नल, तभी ये चलना चाहिए। मतलब जब ये अपडेट कर दे, जब यूज़र डाटा के अंदर कुछ वैल्यू आ जाए तभी तो हम ये एक्सेस कर पाएंगे, वरना ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये एक चेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक बारी में एक पोस्ट है, ये हमारे पास पोस्ट डाटा एक्चुअली कैसे आएगा, डाटाबेस डॉट, कौन सा डाटाबेस में हमें जाना है, यूज़र्स की कलेक्शन में हमें जाना है। यूज़र्स की कलेक्शन के अंदर डॉग कौन सा चाहिए, हमें चाहिए यूज़र डाटा डॉट पोस्ट आईडीज का आईएथ वाला, जो भी आईएथ पे स्टोर्ड है वो, एंड डॉट गेट। जब भी आईडी में, जब भी यूज़र डाटा में कुछ चेंज होगा तो ये दोबारा रन कर लेगा यूज़ इफेक्ट, एंड ये हम बार बार गेट करेंगे, एंड पोस्ट डाटा में उसके अकॉर्डिंग कुछ आ जाएगा। तो पी एरे में अब मैं कुछ पुश कराऊंगा, पोस्ट डाटा डॉट डाटा, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करना है, जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाए, मतलब पी एरे हमारा पूरा भर चुका है, तो अब सेट पोस्ट कर दो पी एरे, एंड ये कुछ हो गया। अब क्या करते हैं, अब सीधा डिज़ाइन वाले पार्ट पे चलते हैं पहले। तो यहाँ पे करते हैं रैप क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। कौन सी कंडीशन, जो हम हमेशा लगाते हैं कि भाई पोस्ट इक्वल टू नल है क्या, या फिर यूज़र डाटा भी नल है क्या अभी तक, मतलब इनमें से कोई भी अगर नल है तो हम कुछ और लोडिंग सा दिखा देंगे। लोडिंग कहाँ से लाते हैं, यहीं से लाते हैं, सर्कुलर प्रोग्रेस
यहाँ पे करा इंपोर्ट। ये हमने लगा दिया एंड ये एक डिव लगा देते हैं अभी के लिए। अब अगर मैं चेक करूँ, ये लोडिंग आया, पोस्ट डाटा डॉट डाटा इज़ नॉट अ फंक्शन, ये क्या एरर आया हमारे पास। ओके, ये हम देख चुके हैं, हमने अवेट नहीं करा, ये एरर पहले भी आया था, अवेट करेंगे तो ये सही हो जाएगा। हाँ जी, वो लोडिंग हुई एंड यहाँ पे अभी तक हमने कुछ शो नहीं करा, बट कोई एरर भी नहीं आया, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब डिफ के अंदर हमें जाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे भी रैप करते हैं। क्यों रैप, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स हम दिखाएंगे, जिसमें कि पहला होगा हमारा हेडर। हेडर चाहिए हमें इस पेज पे भी, हेडर को देना है यूज़र डाटा। यूज़र डाटा ये वो यहाँ पे तभी आएगा जब उसका नल, यूज़र डाटा नल नहीं होगा, एंड तो हेडर भी हमारा सही चलने वाला है। इसे करेंगे इंपोर्ट हेडर को, हेडर नहीं, नैव बार के नाम से बनाया हमने, नैव बार एंड हियर नैव बार। तो ये आ गया हमारे नैव बार। उसके बाद एक डिव, इसे कुछ कह देते हैं क्लास नेम, सर। इसका क्या यूज़ है अभी जब मैं आपको डिज़ाइन करते हुए दिखाऊंगा, क्लासेस की जब प्रॉपर्टीज़ दूंगा मैं, तब आपको पता चल जाएगा। दूसरा है कि डिव क्लास नेम, यहाँ पे आएगा कंटेनर, एंड कंटेनर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंटेनर हो गया वो पूरा, एंड इसके अंदर एक डिव, इसको क्लास देते हैं अपर पार्ट। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, उसके फिर आपको ये डिव्स भी समझ में आएंगे। तो लेट से ये कुछ मेरा प्रोफाइल पेज है, तो यहाँ पे आएगी यूज़र की इमेज, यहाँ पे कुछ उसका नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे ईमेल, देन यहाँ पे एक लाइन, देन यहाँ पे आएंगे पोस्ट, एंड उस पोस्ट के क्लिक पे आपका एक वो मोडाल जो हमने अपने फ्रंट पेज पे बोला था, फ्रंट पे फीड वाले पेज पे, वैसा ही एक मोडाल। तो इसके लिए हमें चाहिए था ऊपर वाले कंपोनेंट के लिए अपना यूज़र डाटा मंगवा चुके हैं। अब नीचे वाले कंपोनेंट के लिए हमें चाहिए था पोस्ट का डाटा, वो भी हम मंगवा चुके हैं। तो पहले हम अपर, जो ये है अपर पार्ट, यहाँ पे हम ऊपर वाला जो पार्ट है सिर्फ इमेज, ईमेल एंड नंबर ऑफ पोस्ट वो दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक प्रोफाइल इमेज, एंड इसके अंदर एक इमेज टैग, यहाँ पे सोर्स में जाएगी हमारी यूज़र डाटा डॉट प्रोफाइल URL। तो ये इतना ही काम करना था हमें, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ जाएगा, ये हमने बनाया पहला डिव प्रोफाइल में, दूसरा डिव बनाते हैं क्लास नेम, इसे कहते हैं कुछ इन्फो, एंड यहाँ पे कुछ टाइपोग्राफी लिख देते हैं। तो टाइपोग्राफी कहाँ से आएगी, फीड पोस्ट के अंदर थी,
टाइपोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, इसको वेरिएंट दे दो, वेरिएंट H2 कह देते हैं। एंड यहाँ पे हम सबसे ऊपर डालते हैं ईमेल। ईमेल में क्या आने वाला है, यूज़र डाटा डॉट ईमेल। सिमिलरली यहाँ पे H4 क्या है, तो यहाँ पे आएगी पोस्ट। कितनी पोस्ट उसने डाली है, तो पोस्ट आईडीज डॉट लेंथ। ओके, तो ये हमारा हो गया अपर पार्ट। नीचे एक डालते हैं HR, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। यहाँ पे एक डिव बनेगा, डिव प्रोफाइल वीडियोस। एक बार चेक करते हैं कुछ आया क्या। हाँ जी, ये कुछ स्क्रीनशॉट ले रखा था मैंने, वो आया। एंड ये बहुत ही बड़ा आ गया, इसे छोटा करते हैं। एंड ये ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पोस्ट भी हमारे पास आ चुकी है। तो इसको अब डिज़ाइन करना है कि एक लाइन में है, साइड बाय साइड। तो यहाँ पे H5 H6, तो हमारे पास जो अपर पार्ट वाला है इसको खुद डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल, प्रोफाइल डॉट CSS। अपर, सबसे पहले तो हमारे पास क्या हेडर आया है, यहाँ पे हेडर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेसर को कुछ स्पेस देते हैं, डॉट स्पेसर। स्पेसर क्यों है, एक एम्प्टी डिव बनाए क्योंकि जो हमारी नेव बार है वो फिक्स्ड है, तो उसकी जो जगह है वो खाली डिव ये ले लेगा। इसको कुछ हाइट दे देंगे, मिन हाइट लेट्स से 12 VH। तो ये जो नेव बार के पीछे का एरिया है वो कवर कर लेगा। उसके बाद हमारा क्या है, कंटेनर। कंटेनर उसको मिन हाइट दे दी 88 VH। एंड मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट राइट से 18%। ये कुछ कंटेनर हो गया। कंटेनर के बाद हमें कहाँ आना है, अपर पार्ट। अपर पार्ट इसमें क्या आने वाला है, एक तो भाई कि डिस्प्ले फ्लैग्स तो दे ही दूँ। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इमेज का थोड़ा साइज छोटा करते हैं पहले, तब कुछ दिखेगा हमें। तो प्रोफाइल के बाद हमें जाना है इमेज के पास, प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज के अंदर जो इमेज है वो चाहिए हमें। एंड यहाँ पे कुछ चाहिए, क्या है, तो हम इसकी हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, हाइट 8 रैम एंड सिमिलरली विड्थ 8 रैम। इससे इसको 50% दे देते हैं एंड इन्फो को भी उसी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ट्राई करते हैं 40%। अब देखते हैं कुछ आया क्या। ये लोडर, क्या हमने इसे इंपोर्ट नहीं करा है, हाँ जी बिल्कुल, तभी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इंपोर्ट प्रोफाइल डॉट CSS। हाँ जी, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ पे एक प्रोफाइल आ गई एंड ये ईमेल एंड पोस्ट आ गए, सही है। इसको थोड़ा सा और सेंटर कर सकते हैं। इसको एक तो राउंड करना है, सेंटर करना है। एंड इस लाइन को मार्जिन दे देते हैं टॉप एंड बॉटम से। तो
पोस्टर डॉट सी एस एस इमेज को पहले राउंड करो, बॉर्डर रेडियस 50% देंगे तो एकदम राउंड हो जाएगी। एंड मार्जिन दे दो लेफ्ट से कुछ 10%। ये स्टाइल हमें देने हैं इमेज को, ना कि उसके रैपर को। ये कुछ हो गया, राउंड हो गई। सही है। अब क्या करते हैं, इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली है इसको बस ऊपर नीचे से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, नीचे अपनी पोस्ट लगाते हैं फटाफट। इसको तो मैं यही डिज़ाइन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम। थोड़ा और ले लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ये कुछ हो गया, ठीक है जैसा है, ठीक है सही लग रहा है। नाउ अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे अपनी पोस्ट लानी है। पोस्ट कहाँ से लाएंगे यार हम, अपना चलते हैं फीड में। हमने पोस्ट लाई थी फीड से पोस्ट में जी, पोस्ट डॉट जे एस। ठीक है जी, पोस्ट डॉट जे एस ये है कुछ। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिप दे दो हमें। यहाँ पे हमने देख रखा है कि क्या कर रखा था, उसी को थोड़ा चेंज करेंगे। प्रोफाइल वीडियो, तो यहाँ पे क्लास चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि एंड में तो सारी सी एस एस हमारी कंबाइन होने ही वाली है। तो अगर सी एस एस नाम यहाँ पे क्लास नेम सेम होगी तो उस वाली सी एस एस यहाँ पे भी लग जाएगी। तो पोस्ट डॉट मैप, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिली इसे सबसे पहले तो पोस्ट में जाके जितना भी चीज़ें थी उसके पास सब ले आए हम। एंड टाइपोग्राफी का एरर आएगा। हाँ जी, अब क्या कह रहा है, वीडियो इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो वीडियो, हमें वीडियो चाहिए भी नहीं यहाँ पे, हमें अब ये वाला वीडियो चाहिए अपना नॉर्मल, ना हमें आइकन्स चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं मिला, जैसे हैंडल क्लिक ओपन एंड हैंडल क्लोज, ये दोनों फंक्शंस भी ले आते हैं। इन फंक्शन के साथ साथ एक स्टेट भी बनाई होगी हमने, ओपन सेट ओपन क्लिक ओपन एंड क्लोज। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ ओपन में कुछ कह रहा था वो, ओपन ये हमने स्टेट बना दिया, आई गेस ओपन किया, ये ओपन की स्टेट बना दी, परफेक्ट। अब कुछ देखें क्या आया है, एंड एंड क्लोज इज डिफाइंड नाउ। ये वीडियो आ गई, इससे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड ये प्लेन ही होनी चाहिए एंड इसकी हाइट फिट देनी है। ठीक है, छोटा सा काम है बस। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, प्रोफाइल वीडियोस। डिस्प्ले फ्लैग्स एक लाइन में आ जाएंगी, फ्लैग्स रैप फंसेंगे नहीं, एक लाइन में जितनी आनी चाहिए उसके हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग वही आएंगी। एंड इन इसके अंदर जो वीडियो है, प्रोफाइल वीडियोस के अंदर जो वीडियोस हैं, वीडियो उसकी हाइट दे दो 20 रैम एंड पैडिंग दे दो कुछ 0.5 रैम।
जी ऐसा कुछ आ गया, सही है, बढ़िया है। अब ये आइकन्स हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब जब हम इसे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक पे वो मोडाल खोलना चाहिए एंड वहाँ पे हम लाइक कमेंट कर ही सकते हैं। तो ये आइकन्स हटाते हैं सबसे पहले तो। एंड ये प्ले भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे सिर्फ दिखनी चाहिए ये वीडियोस हैं जो प्ले करनी है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगी। तो वीडियो में म्यूटेड, ऑटो प्ले नहीं चाहिए, कंट्रोल्स भी नहीं चाहिए, देन ये आइकन्स भी नहीं चाहिए। आइकन से मतलब है मेरा कंपोनेंट्स। एंड ये जो हैंडल क्लिक ऑन क्लिक पे जो इवेंट था ये वीडियो के पास आ जाएगा। इसे हटा दो। तो अब चेक करते हैं, ये कुछ ऐसा आ रहा है, रिफ्रेश करा, हाँ जी ये मैंने प्ले करी। अच्छा यहाँ पे लाइक एंड कमेंट नहीं वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ पे एक पोस्ट आईडी की ज़रूरत है। पोस्ट आईडी हमने इस यहाँ पे नहीं दी, तो इसको पोस्ट आईडी और दे देते हैं। किस पोस्ट आईडी की मैं बात कर रहा हूँ? यहाँ पे पोस्ट डाटा के अंदर पी एरे में हमें एक ऑब्जेक्ट भेजना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको तो स्प्रेड करा दो एंड इसके साथ साथ एक पोस्ट आईडी नाम की चीज़ लेके जाओ जिसके पास वैल्यू होने वाली है पोस्ट डाटा डॉट आई डी। अब अगर मैं चेक करूं, ये क्लिक करा, ये लाइक चल रहा है एंड कुछ कमेंट करते हैं तो कमेंट भी यहाँ पे आ गया, परफेक्ट। तो ये था हमारा प्रोफाइल पेज। यहाँ पे आप इसे देखोगे छोटा करते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग ही आ गया, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैग्स दे रखा है, अपने आप मैनेज कर ही लेगा। एंड ये यहाँ पे भी बटन चल रहा है। तो ये था आपका प्रोफाइल पेज। इस वीडियो में इतना ही। अब लास्ट जो हमारा काम बचा है वो बचा ऑटो प्ले वाला, जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी थी, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सब फीचर्स बनाने में अभी तक मज़ा आ रहा होगा इस प्रोजेक्ट में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।